हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नेम है रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है, रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ये हमारा बेसिक केमिस्ट्री यानी जो केमिस्ट्री की जो बेसिक क्लास है उसका लेक्चर नंबर 5वां है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5वां। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस को कर लिया है दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। सपोज मेरे भाइयों, ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग फुल ट्रिक के साथ समझेंगे, दोस्तों कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजों पर यहाँ पर गौर करा देते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे पास सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मान लो हम सिंपल जो आप लोगों को पता भी है, मान लो हमारे पास है सोडियम और हम लोगों ने लिया क्लोरीन। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों साधारण नमक। ओके, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका नेम क्या है इस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का नेम हो गया सोडियम क्लोराइड। ओके, इसका नेम हो गया, इसका नेम है सोडियम, इसका नेम है दोस्तों क्लोरीन। ओके, इसका नेम है क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो NaCl बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक। साधारण नमक है ये हमारे पास। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे साथियों कि जब हम लोग सोडियम और क्लोरीन को मिलाए तो हमारे पास क्यों NaCl ही बना? ये आप लोगों के माइंड में एक प्रश्न आता है सर जी कि वही यानी क्यों बना Na और Cl को मिलाने पर NaCl ही, क्यों नहीं हम लोगों को Na और Cl को मिलाने पर दोस्तों Na2Cl नहीं बना? क्यों Na3Cl नहीं बना? क्यों NaCl3 नहीं बना? क्यों NaCl4 नहीं बना? ये सब कंपाउंड्स हमारे क्यों नहीं बने? क्यों केवल यही बना? तो यही बातों को हम लोग जानेंगे कि दोस्तों जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं दोस्तों, वह किस प्रकार से होती हैं और फुल ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे दोस्तों। फुल ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आज के इस लेक्चर में दोस्तों कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया करना एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा। और कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट में दे दूंगा और ट्रिक्स से भी कैसे करेंगे, बस इतनी ही चीजों को बताते हुए आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एकदम इजी लगने लगेगा, एकदम आसान लगने लगेगा। ओके दोस्तों, तो आइए, ये थोड़ा सा मैं फैक्ट था, थोड़ा सा मैं फील कराना चाहता था कि आप लोगों को वास्तव में हम क्या बताने वाले हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया दोस्तों कि हम यहाँ पर आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। ठीक है, अब अगर इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई, तो अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे, अपने बिंदु पे, अपने केंद्र पे हम लोग चलते हैं। हमारा सेंटर जो है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारे पास होता है सूत्र क्या होता है। तो हम आप लोगों को एक छोटी सी फॉर्मूला बताने वाले हैं। उस फॉर्मूला के बेस पर हम लोग कितना भी बड़ा कंपाउंड, कितना भी बड़ा, कितना भी खतरनाक रिएक्शन को कर सकेंगे। ओके, आइए आराम से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखना मेरे साथियों। मैं दूसरा पेन का यूज कर लूं, चलो रेड पेन। ओके, ध्यान से देखना, हमारे पास कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल मैंने आपको लिया, सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों किसी भी कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड है, मैक्सिमम कंपाउंड, कुछ अपवाद भी हैं, तो मैं अपवाद के बारे में, मैं अपवाद को छोड़ करके बोल रहा हूं। कुछ जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, उनका लेफ्ट वाला भाग मैक्सिमम कंपाउंड्स का यानी ज्यादातर कंपाउंड्स का, कुछ अपवाद भी हैं, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे दोस्तों। तो जो कंपाउंड होते हैं उनके लेफ्ट साइड में दोस्तों हमारा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला होता है, जो राइट साइड में जो होता है वह होता है नेगेटिवली चार्ज।
इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर निगेटिव चार्ज होता है। यानी दोस्तों कोई भी कंपाउंड है वह दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक बना होता है धनायन से, एक बना होता है धनायन से, एक बना होता है ऋणायन से, ऋणायन से। ओके, एक बना होता है धनायन से, एक ऋणायन से, तब दोनों मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं मेरे साथियों। अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखना हमारे पास, ठीक है, मैं आप लोगों को केवल ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात इसमें बताया है, इसका हम लोगों को यूज नहीं ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब आप लोग हायर और आगे का क्लास आप लोग करोगे तब वहां पर आप लोगों को मैं डीपली बताऊंगा। बस आप लोगों को मैं यहाँ पर आप लोगों को रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा और कैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, बस यही मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कोई मान लो a पे पावर x प्लस b पे पावर y, ये हमारे पास कोई दो पदार्थ हैं, इनको जब हम लोग रिएक्शन करें, इन दोनों को जब हम लोगों ने मिलाया दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ से मिला a, इसका जो y है दोस्तों इसके नीचे आ गया, और इसका जो x है दोस्तों ये जानते हो कहाँ गया, ये आ गया इसके नीचे। अब देखना, यानी ए वाई इंटू बी एक्स, एक्स कहाँ पे आ गया देखो b के पास, तो आ गया बी एक्स। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास एक छोटा सा, एक नन्हा मुन्ना सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पर ही हम लोग दोस्तों रिएक्शंस को करेंगे। ठीक है, इससे ही हमारी रिएक्शंस एकदम दोस्तों जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होता है कि कैसे हमारा रिएक्शन होता है। तो ध्यान से देखना, ये बात अगर समझ में आ गई, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ पे ए क्या है, एक्स क्या है। ठीक है, तो एक एक चीज मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, हमारे पास ये जो x है, x जो है दोस्तों, ये x जो a पर घात है, पावर है, x जो है दोस्तों ये है a की संयोजकता। अब संयोजकता क्या है भैया, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी लुईस बिंदु संरचना के बारे में बताया था, और वहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कि संयोजकता क्या होती है, सब कुछ बताया। अभी मैं यहाँ पर भी आप लोगों को संयोजकता बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। और y हमारे पास है दोस्तों, सिंपल बात है यार, y हमारे पास है b की संयोजकता, b की संयोजकता, ये बात समझ गए। x क्या है, a की संयोजकता, b क्या और y क्या है दोस्तों, b की संयोजकता। इतनी बात समझे आप, अगर इतनी बात आप लोग समझे तो कांग्रेचुलेशंस यार, आप लोग समझ रहे हो चीजों को, और समझ नहीं रहे हो बल्कि आप लोग यार एकदम मक्खन बना रहे हो भाई। बस यही सब कुछ है इसमें, यही सब कुछ है। तो दोस्तों संयोजकता जो होती है हमारी, संयोजकता जो संयोजकता है, यह किसी भी तत्व की बंध बनाने की क्षमता है। क्या है, बंध बनाने की क्षमता है। या हम लोग जैसे कि ट्रिक के साथ दोस्तों हम लोगों ने याद किया था, हम लोगों ने ट्रिक के साथ याद किया था, आइए हम फटाफट से आप लोगों को बता दे रहे हैं। हमारे पास पी ब्लॉक में दोस्तों फर्स्ट ए ग्रुप था और सेकंड ए ग्रुप था पी ब्लॉक वाले में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरा डी ब्लॉक को स्किप कर करके थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और लास्ट जो जीरो ग्रुप है एर्थ है। यानी ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये 13वां ग्रुप है, 14वां ग्रुप है, 15वां ग्रुप है, 16वां ग्रुप है, 17वां ग्रुप है, 18वां ग्रुप है। यानी दोस्तों 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक जो हमारे डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक के अंतर्गत इनको हम लोगों ने छोड़ा था, स्किप किया था। ट्रिक्स हमारा जो था वो केवल पी ब्लॉक के लिए, जो फर्स्ट और 2 है ये पी ब्लॉक के लिए है, और यह 13 से लेकर के 18 तक जो है दोस्तों ये हमारे दोस्तों हैं, सॉरी ये हमारे एस ब्लॉक है, और ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक है। ठीक है, यहां से लेकर के फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और 13 से लेकर के 18 वाला हमारा पी ब्लॉक। अब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिक के साथ याद भी किया था इसको, ठीक है, कि फर्स्ट ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो मैं आप लोगों को फटाफट से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हमने आप लोगों को बताया था कि हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला,
बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, अब 13 ग्रुप में हम लोगों ने देखा था बाल गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, ओके। कहें शिव जी सुनो प्रभु, कहें शिव जी सुनो प्रभु, ये पीबी है लेट। कहें शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार। इस तरीके से 16वां याद करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और ये हे हीलियम, हे ने अर कर जीरो पर रन आउट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करा दिया था। डी ब्लॉक को भी मैंने याद करा दिया था, इसके टीवी क्रोम फिकोनी क्यों जान जलाती है, ये जरनम मोटेक रूरा पेडिस। ठीक है, लाफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक के साथ याद किया था। जो बच्चे नहीं जानते हैं इसको याद करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सबसे पहले ऊपर लिंक मिल जाएगा, केमिस्ट्री बेसिक क्लास फॉर 2024। आप लोग जाइए सभी बेसिक केमिस्ट्रीज को उसमें देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री से अब आपको डरना नहीं है यार, प्यार हो जाएगा भाई। चलो अब देखो, मैंने आप लोगों को संयोजकता भी याद कराया था कि फर्स्ट वाले ग्रुप का संयोजकता जो होता है वह कितना होता है दोस्तों, वैलेंसी इसमें जो हमारी होती है फर्स्ट होती है। सेकंड वालों की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। फर्स्ट वालों की वैलेंसी कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट होती है। और सेकंड वालों की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। थर्ड वालों की वैलेंसी कितनी होती है मेरे साथियों, 3 होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात समझ रहे हो आप लोग, 3 होता भाई। अब यहां पे देखो, चौथे वाले का 4 होता है। ठीक है ना, अब यहां से पुनः हमारा घटता चले जाएगा, यानी 3 होगा इसका, 15वें का, 16वें का 2 हो जाएगा, 17वें का 1 हो जाएगा दोस्तों, और 18वें का 0 होता है, इसीलिए हम लोग इसको 0 ग्रुप बोलते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। तो संयोजकता बस आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि हम लोगों का जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा आवर्त रासायनिक सूत्र बनाने में, बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है यार, ये हमारा फॉर्मूला है छोटा सा। और फिर उसके बाद इससे हम लोगों को बस 2 ही चीजों को समझना है कि x क्या है। तो x सिंपल है, a की संयोजकता है, यानी बच्चों a हमारे पास क्या है, a हमारे पास कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, उसकी संयोजकता लिखेंगे, और इजीली हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला बन जाएगा, और हम लोग रिएक्शन करा देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो क्या है बातें, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के साथ समझा दिया है दोस्तों ये सब। अब संयोजकता आप लोगों को डी ब्लॉक का कैसे याद करोगे, डी ब्लॉक की संयोजकता के लिए हम लोग अगले वीडियोस को ठीक है, अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास जहाँ पे चीजें, जहाँ पे हम लोगों को ट्रिक्स का यूज होता है, बस मैं आप लोगों को उतना ही वीडियोस में आज की इस लेक्चर में बताने। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को करते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे ट्रिक्स हैं, ठीक है, कैसे यूज होंगे। आइए, सबसे पहले हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड पर ही बात किया था। Na+Cl को जब हम लोग मिलाए तो हमारे पास NaCl बना। तो जानते हुए कैसे बना, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि सोडियम की संयोजकता कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम की संयोजकता को हम लोग देखने के लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे कि संयोजकता ट्रिक हम लोगों ने अभी देखा कि ट्रिक के साथ कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है यार, संयोजकता जो हमारे पास है, सबसे पहले देखेंगे सोडियम किस वर्ग का है। तो सोडियम हमारे फर्स्ट वर्ग का है लेना, देखो आ गया ना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ग में जितने भी हैं सबकी संयोजकता है 1। तो इसका मतलब है कि सोडियम की भी जो संयोजकता है दोस्तों वो कितनी है, 1 है। तो सोडियम की संयोजकता मान लो हो गया 1। अब क्लोरीन का देखेंगे, तो क्लोरीन की भी संयोजकता अगर यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये 17वें वर्ग का है। तो 17वें वर्ग का है, तो इसकी भी संयोजकता जो है दोस्तों 1 है। तो यानी क्लोरीन की भी जो संयोजकता है वो 1 होगी। तो क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है, यानी दोस्तों अब देखो, अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा कि x जो है हमारे पास, ठीक है, x को हम लोग b के पास भेजेंगे, यानी दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट वाले पर है 1, इसको हम लोग यहाँ पे भेज देंगे इसके नीचे, और इसको हम लोग भेज देंगे इसके पास। तो यहाँ से हमारे पास Na1Cl1 बनना है, जिसे हम लोग NaCl भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक को हम लोग लिखते नहीं है, वो हमें पता चल जाता है, उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा और एग्जांपल आप लोगों को करा देने वाला हूँ। चलो देख लेते हैं हम लोग सोडियम के साथ ऑक्सीजन का। सोडियम के साथ दोस्तों हम लोग अगर ऑक्सीजन को मिला दें
ठीक है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन। तो सोडियम का संयोजकता होती है 1, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्योंकि ये प्रथम वर्ग का है, फर्स्ट वर्ग का है। अब देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास 16वें वर्ग का है। 16वें वर्ग का है दोस्तों, 16वें वर्ग का फर्स्ट तत्व, फर्स्ट एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो इसकी संयोजकता होती है 2, इसकी संयोजकता है 2, तो इसकी संयोजकता जो 2 है दोस्तों, तो इसकी संयोजकता को इसका नंबर बना देना है और इसकी संयोजकता को इसका नंबर बना देना है, यानी 2 आ जाएगा Na के पास, यानी Na2 हो जाएगा और 1 आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो वो ऑक्सीजन चाहे 1 इस प्रकार से लिखो, या आप लोग नहीं लिखोगे इसको, या आप लोग लिख सकते हो Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो किसी भी तत्व का केमिकल रिएक्शन आप लोग इस तरीके से इजीली बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अगर आइए हम लोग कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। भाई एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बैलेंसिंग देखो, मान लो सोडियम यहाँ पर है एक बार, तो सोडियम इधर भी एक ही बार है, यानी तीर के जो राइट साइड में है और जो लेफ्ट साइड में जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ मैटर, नंबर ऑफ सब्सटेंस, जो इतने पदार्थ इधर है, यानी देखो सोडियम एक बार है, इधर भी सोडियम एक ही बार है, क्लोरीन एक ही बार है, इधर भी क्लोरीन एक ही बार है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग करना। तो दोस्तों अभी आप लोग ठीक है बैलेंसिंग पर मत ध्यान देना, मैं आप लोगों को आगे बैलेंसिंग बता दूंगा, और ना ही आप लोग उसकी टेंशन लेना कि सर कि भैया आप लोग अपने यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं बताया है। मैं आप लोगों को कि केवल रासायनिक सूत्र बनाने का कैसे बनाया है, इसको ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ जो भी समझो बता दिया हूं मैंने। ठीक है, और फिर कैसे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया करोगे उन सब चीजों को भी बता दिया है। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ले लें सल्फर, सल्फर हमारे पास है और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन का मान लो आप लोगों के पास आ जाए रिएक्शन, तो क्या करोगे? सल्फर हमारे पास कहाँ पे है, सबसे पहले ये देखोगे, तो सल्फर हमारे पास है, सल्फर ये रहा ऑक्सीजन के पास 16वें वर्ग में है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या है दोस्तों? 2 है, इसकी संयोजकता 2 है, ऊपर में लिखेंगे घात के रूप में। ऑक्सीजन हमारे पास है तो ऑक्सीजन भी इसी के पास है जस्ट, तो इसकी भी संयोजकता होगी 2। तो सिंपल है, इसकी संयोजकता को इसका नंबर, इसकी संयोजकता को इसका नंबर, यानी S2O2। अगर हम लोग इसका सरल अनुपात निकाले दोस्तों, तो अनुपात 2 को अगर, क्योंकि S भी 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 ही बार है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे 1 से 1 यानी 1:1 में आ जाएगा ये। इसका हम लोग सरलतम रूप लिखें, तो इसका सरलतम रूप अगर हम लोग लिखेंगे तो SO यानी सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड। इस प्रकार से आप लोग दोस्तों कोई भी रासायनिक सूत्र बनाना अगर आप लोग सीख गए हैं, तो आप लोग दोस्तों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, आप लोग इजीली इस तरीके से बना सकते हो। बस आप लोगों को ध्यान देना है कि कोई भी कंपाउंड रहेगा, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट रहेगा, उसकी जो संयोजकता है आप लोगों को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोगों को संयोजकता नहीं याद रहेगी दोस्तों, तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स तो होना ही है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों क्लियर हो गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें जिनके पास कोचिंग करने का फीस पैसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यार अगर इन सभी का PDF भी चाहिए तो आप लोगों को हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं इन सभी का PDF। और आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों कराई जा रही है। तो अगर आप लोग भी इस साल बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।